नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध आपके लगन चार्ट में अगर तीसरे भाव में स्थित हों तो क्या रिजल्ट देंगे। इससे पिछले वीडियो में अभी हमने चर्चा की थी जब बुध सेकंड हाउस में स्थित हों तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये बिल्कुल राजकुमार की तरह है, ये बिल्कुल यंग है। बुध का संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से है। बुध का संबंध हमारी वाणी से है। हमारी वाणी है वो बुध है। हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हम बोलते हैं, जो भी हम किसी भी चीज़ को हम समझाते हैं, किस तरीके से हम समझाते हैं, या हमारा जो बोलने का तरीका कह लीजिए, या विचारों का आदान प्रदान कह लीजिए, या हमारा जो कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, चाहे वो लिखित रूप में हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, फेस टू फेस हो, या फ़ोन कॉल पे हो, कैसे भी, ये सब बुध दिखाता है। बुध एक व्यापारी है, बुध व्यापारी बनाता है। बुध मैथमेटिशियन है, यानी बुध गणितज्ञ है। तो बुध आपको ज्ञान देता है कैलकुलेशन का, जोड़ बाकी, गुणा और भाग। तो ये सब बुध आपको प्रोवाइड करता है। और बुध आपका इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है। तो ये सब बुध का जो कारकत्व है वो है। बुध हिडन नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अकल्ट साइंस का जो भी नॉलेज है वो बुध के दायरे में आता है। इसके अलावा बुध है वो शॉर्ट ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। और मुख्य रूप से ये जितना भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, चाहे वो आपका फॉरेन से रिलेटेड हो या फिर अपनी खुद की कंट्री में हो, उन सबको बुध रिप्रेजेंट करता है। तो बुध एक व्यापारी हुआ। तो अब जब थर्ड हाउस में बुध आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बुध। देखिए, बुध सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, बुध अगर शुक्र के नक्षत्र में हो या चंद्र के नक्षत्र में हो तो एकदम मीडियम रिजल्ट देता है। अगर बुध बृहस्पति के नक्षत्र में हो या सूर्य के नक्षत्र में हो तब काफी अच्छे रिजल्ट देता है। बुध खुद के नक्षत्र में हो तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। अगर बुध कन्या राशि में, जो कि आपको पता है ऑलरेडी, कन्या राशि में 15 डिग्री पर बुध परम उच्च के होते हैं, और अगर आपके परम उच्च के बुध हैं थर्ड हाउस में तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अगर बुध शनि के नक्षत्र में हो, मंगल के नक्षत्र में हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो तो खराब रिजल्ट करेंगे। तो ये तो एक नॉर्मल आपके लिए बात हुई कि कहाँ पे बुध अच्छा रिजल्ट देंगे और कहाँ पे खराब रिजल्ट देंगे। अब आते हैं वापस थर्ड हाउस पे। अब देखिए, थर्ड हाउस क्या दर्शाता है। थर्ड हाउस हमारी शॉर्ट ट्रेवल है। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स हैं, जो भी छोटे भाई बहन हैं, हमारे पड़ोसी, यानी हमारे आस पड़ोस का वातावरण, हमारे रिलेटिव्स, वो सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। थर्ड हाउस आपके साहस को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस आपका काम हाउस भी है। थर्ड हाउस, आप अगर एक पब्लिशर हैं तो आपको थर्ड हाउस देखने से पता चलेगा आप कैसा लिखते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, वो सब थर्ड हाउस से पता चलेगा। तो थर्ड हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने आइडियाज़ को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को समझा सकते हैं कोई बात, वो सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। और थर्ड हाउस में आपके हाथ आते हैं, तो विशेषकर दायां हाथ थर्ड हाउस में आता है। तो दाएं हाथ से जो कुछ भी आप करते हैं वो थर्ड हाउस से रिलेट करता है। अब बुध जैसा प्लैनेट जो कि कालपुरुष की कुंडली में खुद थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, वो अगर थर्ड हाउस में आता है तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए, ऐसे जो जातक होंगे वो एक्सप्रेशन में, अपने विचारों के एक्सप्रेशन में काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ये राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कोई ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस है वो आपकी कुछ आर्टिस्टिक जो स्किल है उसको दर्शाता है। इसलिए बुध यहाँ पर आपको कोई आर्टिस्टिक क्वालिटीज प्रोवाइड करता है। और कोई एक स्पेशलिस्ट जैसे होते हैं, जो लोग विशेषज्ञ होते हैं किसी एक फील्ड के, वैसा ही आपको बुध यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हों, चाहे आप मूर्तिकार हों, चाहे आप चित्रकार हों, या फिर आप बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हों, या फिर आप अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो बहुत अच्छे से करते हों, लोगों को किसी बात को समझाते हों, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हों, यानी आपका ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का काम हो, तो वो भी थर्ड हाउस है। ये सब
बुध आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है तो हो सकता है कि आपका बुध थर्ड हाउस में हो। अगर आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो आपका बुध थर्ड हाउस में हो सकता है। तो ऐसे जो जातक जो यानी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं विशेषकर, और वो लोगों को हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो बुध है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड हाउस में उसका संबंध हो या थर्ड हाउस में वो बैठा हो। इसके अलावा जब बुध थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा जो जातक है वो एक साथ कई काम करने की कोशिश करता है। कई काम कैसे, कम्युनिकेशन में ही वो काफी सारे काम एक साथ करता है। जैसे अगर इंटरनेट पे सर्च करेगा कुछ तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक साथ कई वेबसाइट खोल लेगा और एक ही आर्टिकल को बार बार एक से दूसरी साइट पर वो पढ़ेगा। तो जिससे क्या होगा, वो एकदम मल्टीटास्क वाला काम कर रहा है वहां पे। तो इंटरनेट है वो भी सारा आपके थर्ड हाउस में आता है। और ये जितने भी आप जो भी स्मार्टफोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह या पीसी वगैरह यूज कर रहे हो, ये सब इसी का थर्ड हाउस का पार्ट है। तो यहाँ पे जब बुध आता है तो ऐसा जो जातक है वो बहुत सारे काम एक साथ करता है, और वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। वो जातक बहुत अच्छा न्यूज एंकर हो सकता है, बोलने में उसकी वाणी है वो काफी अट्रैक्टिव हो सकती है, और वो बहुत अच्छे से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, वो समझा सकता है। तो जितने भी ये आप न्यूज चैनल देखते हैं, चाहे वो आप टीवी पे देखते हो या फिर वो आप कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, ये सब थर्ड हाउस के बुध का कमाल होता है। तो ऐसा जातक पत्रकारिता के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, या अन्य किसी भी माध्यम से ये जो जातक हैं वो अपने आप को लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। कोई भी काम हो सकता है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो जातक होगा वो मल्टीटास्क करेगा। वो बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत बार वो जैसे न्यूज देख रहा है तो वो दो तीन जगह से वो देखेगा, वो 2-3 पेज खोल लेगा। तो वो बार बार, अब उसका फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे जो काम है वो मल्टीटास्क के भांति कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उसका फोकस किसी एक इश्यू पर नहीं रहता, बल्कि वो जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है उसको बस पढ़ता जा रहा है। तो ये बुध देता है। और आप किसी भी चीज को, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को सुन लेते हैं और फिर हम उसको अपने शब्दों में कहते हैं किसी को, तो वो भी आपका थर्ड हाउस दिखाता है, थर्ड हाउस का बुध दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई स्पीच सुन रहे होते हैं और उस स्पीच को अगर हम अपने शब्दों में जाकर स्टेज पे दे दें, स्पीच बोल दें, तो वो आपका थर्ड हाउस का बुध आपको देता है। यानी ये इंटेलिजेंस देता है, ये आपको ऐसा इंटेलिजेंस देता है जिससे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ के उसको तुरंत लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें। या कोई भाषण है तो भाषण उसको आपने पढ़ा और तुरंत उस भाषण को वैसा का वैसा लगभग आपने लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये आपको बुध यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जातक है वो एक साथ बहुत सारे काम करेगा, तो उसका मेन जो फोकस है किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं रहेगा। अब आप देख रहे होते हैं, जब आप खुद ब्राउज कर रहे होते हैं इंटरनेट पे कुछ भी, तो कई बार आप एक साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, या आप एक से ज्यादा ब्राउजर का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो आप वही काम कर रहे हैं जो थर्ड हाउस में बुध आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सब बुध यहाँ पर आपको देता है। बुध है वो आपके सिबलिंग्स को दर्शाता है। तो अगर बुध अच्छा हुआ तो आपके भाई बहन है उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। बुध अगर आपका थर्ड हाउस में है तो आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी स्टडी के लिए आप शॉर्ट ट्रेवल करेंगे, और इवन आप फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, या आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। अगर 9th लॉर्ड का संबंध बन रहा हो आपके थर्ड हाउस से या बुध से बन रहा हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस आता है उसका जो भी स्वामित्व है बुध के पास है, और बुध कुछ इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध ये दिखाता है कि आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे लोगों को कम्युनिकेट करना जानते हैं, आप कैसे अपने विचारों को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, आप शॉर्ट ट्रेवल जो भी आप करते हैं उससे आपको कितना फायदा होता है, आपका जो बिजनेस है बिजनेस में आप कितना माइंड चलाते हैं। तो ये सारा बुध थर्ड हाउस में दिखाता है। थर्ड हाउस में बुध है तो आप एक बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं,
बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप टीचर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इस तरह से बुध यहाँ पर आपको रिजल्ट देता है। इसके अलावा बुध अगर आपका 3rd हाउस में है तो आप जैसे ब्लॉगिंग वगैरह है, या यूं कहें कि यूट्यूब पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर राहु और इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर बुध के साथ, तो ये जो क्वालिटी है बुध की वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा नेम फेम मिलता है इस जो कम्युनिकेशन का फील्ड है इसमें। तो विशेषकर जो जातक जिनका राहु अगर बुध के साथ युति कर रहा है और बुध अच्छी प्लेसमेंट पे बैठे हैं, विशेषकर अपने खुद के साइन में अगर बैठे हैं, अपने खुद के नक्षत्र में अगर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक आर्टिस्ट होंगे, आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। हो सकता है, पॉसिबल ये है कि आप एक बहुत अच्छे न्यूज एंकर के रूप में फेमस हों, यानी पत्रकारिता के फील्ड में, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से फेमस हों। आप बहुत अच्छे ब्लॉगर हो सकते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाना, ब्लॉग वगैरह बनाना, तो इनके माध्यम से आप अपना जो भी आइडियाज़ हैं आपके उनको शेयर कर सकते हैं। अब जिनका बुध 3rd हाउस में होता है वो लोग कई बार आपने देखा होगा फेसबुक पर ये लाइव आते हैं, या ग्रुप वगैरह में, या अपनी जो पर्सनल जो प्रोफाइल है उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, चाहे वो शायरी लिखें, चाहे वो कविता लिखें, चाहे ये स्टेटस लिखें। तो ये भी सब इसी में आता है, 3rd हाउस में ही आता है, और 3rd हाउस का बुध ही इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका बुध 3rd हाउस में होगा तो आप हर टाइम अपने पूरा दिन जो है उसमें हर टाइम, लगभग हर टाइम आप कुछ ना कुछ या तो लोगों को बताते रहेंगे, यानी आप बोलते रहेंगे, या आप कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, आप कुछ न्यूज़ जिसको आप पढ़ लेंगे उसको आप फैलाते रहेंगे, इधर उधर सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे ग्रुप में आप शेयर करते रहेंगे, व्हाट्सएप पर आप शेयर करते रहेंगे। तो ये सब आप जो भी फ़ोन कॉल करते हैं वो सब 3rd हाउस में आता है। तो 3rd हाउस का बुध अगर आपका है तो आप कॉल भी बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी आप फ़ोन के बिल्कुल चिपके ही रहेंगे। आप इंटरनेट या जो मीडिया के जो साधन हैं, मीडिया जिन माध्यमों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब के आप बिल्कुल लगे ही रहेंगे, आप उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप अपने विचारों को दूसरों के साथ किसी भी तरीके से, चाहे वो लिख के आप कम्युनिकेट करें, चाहे आप बोल के करें, वो आप कम्युनिकेट करते ही रहेंगे। और आपके पास लार्ज ऑडियंस भी होगी, उन विचारों को सुनने के लिए आपके पास लार्ज ऑडियंस भी होगी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में बुध के साथ संबंध बना लेता है, तो आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रेवल होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी होगा, और आपका जो टैलेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन में आपका टैलेंट काफ़ी अच्छा होगा। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में बुध से संबंध बना रहा हो, तो आप बहुत सारा पैसा अर्जित करेंगे कम्युनिकेशन के माध्यम से। बहुत अच्छी तरह से आप अपनी फैमिली को भी डेवलप करेंगे, यानी आपकी फैमिली भी फेमस होगी, और आप खुद भी इस फील्ड में काफ़ी फेमस होंगे। आप बचत बहुत ज़्यादा करने के बारे में सोचेंगे, आपके पास कम्युनिकेशन के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2nd हाउस का संबंध जब जुड़ जाता है तो 2nd हाउस है वो संगीतकार को दर्शाता है, वो खुद वाणी का स्थान है, और बुध वाणी का कारक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको, अच्छे रिजल्ट, वो डबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बुध खराब स्थिति में हुआ तो कई बार आप गलत न्यूज़ फैलाते हैं, या आप ठीक प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। राहु की पोजीशन अगर यहाँ पे खराब हुई 3rd हाउस में, तब आप ऐसा हो सकता है कि गलत न्यूज़ दे रहे हो, आप एंकरिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हो, आप बहुत कुछ आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन एंड में जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट लोगों को दे रहे हैं, वो आपका जो कंटेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है। तो राहु जब आता है तो वो ऑब्सेशन दे देता है यहाँ पर बुध को, इस वजह से आप वो सारी चीज़ें करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अगर 4th हाउस का संबंध आपके यहाँ बुध से जुड़ रहा हो, तो 4th हाउस आपकी अर्ली एजुकेशन को दिखाता है। तो आपने जो आपकी प्रारंभिक एजुकेशन है, जो स्कूली शिक्षा है, उसमें आपने काफ़ी अच्छे से भाषण दिए होंगे स्टेज पर, या डांस वगैरह किया होगा, यानी आपने जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जो भी प्रोग्राम होते हैं या जो भी डिबेट होते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया होगा और बहुत सारे पुरस्कार जीते होंगे।
अब अगर मान लीजिए पंचम हाउस का संबंध जुड़ता है थर्ड हाउस से, तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होंगे, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आप बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, और आप विशेषकर कॉमर्स के फील्ड में या बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका अगर बुध का संबंध बन रहा है पंचम भाव से, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो एनालिटिकल बहुत ज़्यादा होगा। आप गणित के जो सवाल हैं उनको चुटकियों में हल कर देंगे, कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी करेंगे, चुटकियों में उसको आप पूरा कर देंगे, टोटल निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है ये संबंध जब बना रहा होता है बुध, तब आपको रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर बुध सप्तम हाउस से संबंध बना रहा है, तो आपका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता हो, और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका संबंध भी कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करेगा, या शॉर्ट ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई काम करेगा, या फिर उनका जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा होगा, वो भी एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर हमने कुछ नॉर्मल यहाँ पे चर्चा करी है जब आपका बुध अलग अलग भावों से संबंध बना रहा हो। अब अगर अष्टम भाव से बुध संबंध बना रहा है, तो आप मिस्टिक जो साइंसेज हैं उनको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। मिस्टिक साइंसेज या कोई सेक्रेट रहस्यमयी जो बातें हैं उनमें आपकी रुचि रहेगी, उनको आप लोगों को बताएंगे, उनको उनके माध्यम से आप कम्युनिकेट करेंगे। अगर नाइन्थ हाउस का संबंध जुड़ रहा है, नाइन्थ का तो वैसे जुड़ रहा है क्योंकि बुध देख रहा है नाइन्थ हाउस को, तो नाइन्थ हाउस को जब देख रहा है तो फादर से अच्छा सपोर्ट मिलता है अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति थोड़ी अच्छी है तो, और भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। आप बहुत अच्छे फेमस हो सकते हैं, दूर के स्थानों में भी आप काफ़ी फेमस होंगे। अपने खुद के लोकल एरिया के बजाय आप दूर के स्थानों या फॉरेन में भी काफ़ी फेमस हो सकते हैं। आपकी हायर स्टडी, जो आपकी हायर एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी, आपके पास डिग्री बहुत अच्छी होगी। अगर 10th हाउस का संबंध यहाँ पर थर्ड हाउस में बुध से जुड़ रहा है, तो उस समय आप बिल्कुल प्रोफेशनली आप वो काम करेंगे, एंकरिंग वाला, कम्युनिकेट करने वाला, यानी बहुत अच्छे आर्टिस्ट के रूप में आप देश भर में फेमस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 11th हाउस का संबंध जुड़ रहा है अगर आपके थर्ड हाउस से, तो आप जो भी पैसा अर्जित करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा, और आप बहुत पैसा कमाएंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से, शॉर्ट ट्रेवल के माध्यम से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के माध्यम से, और आप उसकी बचत कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो कंडीशन बनेगी जब 11th हाउस का संबंध बनेगा आपके बुध से थर्ड हाउस में, तो आपके पास बहुत सारा पैसा कम्युनिकेशन के माध्यम से आएगा, या थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों के माध्यम से आपके पास आएगा। इसके अलावा अगर 12वें भाव का संबंध जुड़ जाता है आपके थर्ड हाउस से, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल चीज़ों को, आप मंत्रों को, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको आप लोगों को बताएंगे, या इनको आप रिप्रेजेंट करेंगे, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे लोगों के सामने। तो कुछ ये यहाँ पे हमने बात की जब बुध आपके थर्ड हाउस में आते हैं तो आपको क्या रिजल्ट देते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।